मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, एसआरजी मुरादाबाद। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे यौगिक के अणुसूत्र। जैसे कि हम जानते हैं कि यौगिक में विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो उससे मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं जल की, जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु प्रतिभाग करता है। तो देखिए ये जो जुड़े होते हैं, तो बच्चों को इस जो हमें आज मेन उद्देश्य है हमें यही बताना है, तो आकृतियों को मूर्त रूप में बच्चे देख सके और उन पे अपनी समझ बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये H2O का एक अणु बनना है और इनके बीच में जो HOH के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे अमोनिया का अणुसूत्र। अमोनिया का अणुसूत्र है NH3। NH3 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को यही बताने का है, ये जब जुड़े होते हैं रासायनिक बंध द्वारा तो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये आकृति को हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के 1 परमाणु से हाइड्रोजन के हमारे ये इसका ये इसका है। तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु से हमारे हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं और इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 160 डिग्री, 107 डिग्री का। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है H2S। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 2 H2 और सल्फर का 1 परमाणु। तो ये भी इस प्रकार से जुड़े होते हैं, सीधी रेखा में नहीं होते हैं और इनके बीच में HSH के बीच जो एंगल होता है, कोण होता है, वो कितना होता है, 92.5 डिग्री, यानी 92.5 डिग्री का। अब जो आगे इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन की चतुसंयोजकता। और चतुसंयोजकता का क्या मतलब है, जो हमने देखा था कि कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है, जो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। तो जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो 2 और 4, यानी जो उसकी कक्षा थी, जो हमने पहले आपको समझा चुके हैं, ये पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो जो उसकी संयोजी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाने में कार्य करते हैं। तो जब हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का फार्मूला है CH4। तो कार्बन के अंदर जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जो इसकी संयोजकता होती है कार्बन की, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के हिसाब से इसके अंदर, क्योंकि 4 ये ग्रहण करने की कोशिश करेगा, अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा होने पे इसके अंदर स्थायित्व आएगा। तो इसके अंदर जो देखिए CH4 में, ये देखिए इस आकृति को हमने दिखाया CH4। तो इसके अंदर आपस में ये कार्बन का परमाणु है और ये हमने हाइड्रोजन के परमाणु दिखाए किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस आकृतियों को बच्चों से हम समूह में बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये हम मिट्टी की गोलियां बनाई हैं हमने, और इन मिट्टी की गोली में हमने माचिस की तीलियों को अंदर डाल दिया है। ये बहुत सिंपल होता है। ऐसे ही अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन का फार्मूला है C2H6। तो C2H6 में हम देख सकते हैं C2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन के हमारे 2 परमाणु और इनके बीच में बंध कैसा, एकल बंध है, और हमारे 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए हैं। देखिए किस प्रकार से। तो इस आकृति को हम दिखा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये साझा कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा करा हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा करा, 1 इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा करा और 1 इलेक्ट्रॉन ने इससे साझा करा, और इसका अष्टक पूरा हो गया, इसने भी स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं एथिलीन। एथिलीन में होता है C2H4। अब देखिए कार्बन के 4 संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करा, 1 ने इससे साझा करा। तो यहाँ पे इससे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध आया। क्यों द्विबंध आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, तभी देखिए इसके 4 हो रहे हैं पूरे, 1 इससे साझा, 1 इससे साझा और ये 2 इधर साझा। तो इस प्रकार से हम इसकी आकृति को भी हमने यहाँ पर
बना के दिखाया है। इसके बाद अगर हम एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। अब देखिए C2H2 में C2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के दो परमाणु, इधर एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, संयोजी कोश में होते हैं, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो देखिए एक इधर संयोग करा और 3 यहाँ पर त्रिबंध बनाया हमने, देख सकते हैं यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से भी, यहाँ पर TLM के माध्यम से भी दर्शाया है। तो इसके माध्यम से हमने दर्शाना चाहा है कि कार्बन की चतुसंयोजकता होती है और अणु संरचनाओं का हमने प्रदर्शन करा है TLM के माध्यम से। अब हमारा आगे टॉपिक बढ़ता है, जब हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो कार्बन के अपर रूप जो होते हैं क्रिस्टलीय रूप में होते हैं या अक्रिस्टलीय रूप में होते हैं। जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, उसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और अक्रिस्टलीय रूप में हम कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक, जिसे काजल भी कहते हैं। चारकोल भी 3 प्रकार का होता है, जंतु चारकोल, काष्ठ चारकोल और शक्रा चारकोल। इसके विषय में हम बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय आकृति में हीरा और ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड होता है, अब आपको हमने कहा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए इसके अंदर कार्बन के 4 इसकी संयोजकता होती है। एक इससे कार्बन इससे साझा करा, एक इस वाले कार्बन से साझा करा, एक इस कार्बन से साझा करा और एक इस कार्बन से साझा करा। और इस प्रकार से जो हीरा होता है उसकी आकृति को आप देख सकते हैं। ये जो आकृति है त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है, यानी इसके अंदर x, y और z तीनों आ रहे हैं। तो ये त्रिविमीय आकृति देख सकते हैं आप क्लियर और इसको बच्चों से आप समूह में बनवा के भी दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इससे साझा करा, एक इससे साझा करा, एक इससे साझा करा, एक इससे साझा करा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुक्त अवस्था में नहीं होता। जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता तो ये विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। क्योंकि विद्युत का सुचालक तभी होता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, किसी पदार्थ में, किसी अणु में, किसी यौगिक के अणु में या किसी पदार्थ में। और क्योंकि ये आपस में बंधे हुए होते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूरा हो रहा है, स्थायित्व पूरा हो रहा है, तो इसलिए जो हीरा होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। तभी तो हीरे से हम कांच को और बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हैं, काटते हैं, कांच को काटा जाता है और बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा भी जा सकता है इससे। अब इसके बाद आती है ग्रेफाइट की बात। ग्रेफाइट क्या होता है, जो हमारी पेंसिल होती है उसकी पेंसिल के नोक के आगे जो हमारा काले रंग का पदार्थ सा होता है जिससे हम लिखते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, इसके अंदर कार्बन के परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस में, जिसको TLM के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए इनकी षटकोण है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 की षटकोणीय आकृति बना रहे हैं। तो इसकी आकृति 2 डायमेंशन है, x और y। तो ग्रेफाइट की जो आकृति है वो हमें कैसी होती है, षटकोणीय परतदार 2D द्विविमीय आकृति होती है। और ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक है। अब ये सुचालक क्यों है, देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कक्ष में, 4 होते हैं। तो एक ने इससे संयोग करा, एक ने इस वाले कार्बन से संयोग करा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे काम में आए। एक इलेक्ट्रॉन फिर भी मुक्त अवस्था में यहाँ पे रह गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में रहता है, इसकी वजह से जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं बच्चों से कि डायमंड जो होता है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो उसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं। ये नर्म होता है क्योंकि देखिए परतदार होता है ये, और इसके अंदर क्या होता है, एक परत जब हम लिखते हैं कागज पे तो आपने देखा होगा एक परत उस पर छूटती जाती है, तभी उस पर छाप वो अपनी छोड़ता है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, और यहाँ पे जो मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हम TLM के माध्यम से जो यौगिक हैं उनके अणु सूत्रों की आकृति, कार्बन की चतुसंयोजकता और डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट की आकृति को हम बच्चों को समझा सकें इस TLM के माध्यम से। उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतिया सदुल्लापुर। धन्यवाद।